खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मैं सोच रही हूँ कि आपकी शादी हया जैसे किसी लड़की से होनी चाहिए थी, कंप्लीट लड़की से। ये हया कहाँ से आ गई हमारे बीच है? और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है उसका जिक्र तो मुझे बता दो, आज के बाद उसकी बात नहीं करूंगा तुम्हारे सामने। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप किसी की तारीफ करें। ऐसा क्या गजब कर दिया उसने? अपनी मर्जी से शादी की है उसने। इसी खुशी में ना तुम उसके पास चली जाओ। तुम वाकई कंपनी की वेल विशर हो। मेरा काम, मेरे प्रपोजल्स इस कंपनी की बेहतरी का बायस बनेंगे। दिल एक खिलौना था, खिलौना था। माहीन कुछ परेशान लग रही थी। मैं सोचता हूं कि शाम को हम उसकी तरफ चक्कर न लगा लें। परेशान लग रही थी? जरूर नदीम ने कुछ कहा होगा। ओहो बेगम, देखो ऐसे मामलात में पॉजिटिव सोचते हैं। अब पूरी बात तुमने सुनी नहीं और नदीम को कसूरवार ठहरा दिया। उसकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? वो खुद से ही परेशान है, सोचती बहुत है ना। और जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है तो फिर वहम जन्म लेने लगते हैं जो इंसान को परेशान करने लगते हैं। तो ऐसा क्या सोच रही है वो सोचती है कि शायद वो नदीम को खो देगी। प्यार बहुत करती है ना उससे, इसलिए ऐसा सोचती है। यकीनन नदीम के किसी रवैये से उसे ऐसा लगा होगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये नदीम का वक्ती जुनून है। नहीं, नदीम की मोहब्बत और उसके रवैये में कोई कमी नहीं आई है। ये बात मुझे खुद माहीन ने बताई है। असल में माहीन में वसवसे बहुत है ना। अब तुम उसे ये बताने ना बैठ जाना कि तुमने तो पहले ही कहा था कि नदीम बदल जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप वहां अकेले चले जाएं, वरना आप ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं मैंने माहीन को क्या क्या कहा है। ओहो, बात को समझने की कोशिश किया करो। देखो, माहीन बहुत सास लड़की है। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई बात कह दी ना तो वो कई दिन तक सोचती रहेगी। अब कोई ऐसी बात मत कह देना उससे कि वो नदीम के बारे में बदगुमान हो जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता ही कि क्या माहीन मेरी सौतेली औलाद है? अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, बस काम करने को जल्दी से आ रहा था। चाय लाऊं आपके लिए? बहुत खुश लग रही हो। बात ही खुशी की है। अच्छा, ऐसी क्या बात? आप दादा बनने वाले हैं। आपको खुशी नहीं हुई? अच्छा लगा सुनने में। आप एक दफा मेरे साथ कराची चलिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। पता है वो लोग यहाँ आना चाह रहे थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया बहू को सफर करने से। चली जाओ तुम। कैसी बातें कर रहे हैं जब्बार, ये किस तरह की जिद है आपकी? आप दादा बनने वाले हैं, ऐसे वक्त में तो हमें सब कुछ भूल के बहू और बेटे के साथ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, चली जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। आप कसम नहीं तोड़ेंगे? जब मेरा दिल चाहेगा मैं चला जाऊंगा।
वेरी नाइस। इससे तो हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। बड़ा दिमाग लगा रहे हो आजकल। नहीं नहीं, ये दिमाग मेरा नहीं, हया का है। रियली? ये प्रपोजल हया ने बनाया है? यप। यार लगता नहीं है कि इससे पहले उसने कहीं काम नहीं किया। एक्चुअली कुछ सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती है ना। बहुत कमाल का प्रपोजल। मैं सोच रहा था कि हया हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो क्यों ना उसे एक गाड़ी दे दी। आई मीन, अगर वो हमारी कंपनी के लिए इतना सोच रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसके लिए सोच। क्या ख्याल? अगर नदीम ने इसे गाड़ी दे दी तो मैं इसे पिक एंड ड्रॉप कैसे दूंगा? गाड़ी नहीं यार, अभी नहीं। क्या है ना, हया के अलावा भी हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। कुछ लोग तो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि हमने अभी तक तो उन्हें गाड़ी दी नहीं और हया को गाड़ी दे दी, जिसे आए हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ है। लेकिन यार हया उन एम्प्लॉयज की तरह काम नहीं कर रही। शी इज पुटिंग हर 100%। आई मीन, वो बहुत मेहनत कर रही है। आई थिंक शी डिजर्व्स इट। जो भी है, मेरे ख्याल में अभी हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हमें कोई जल्दी नहीं है। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। क्या हो रहा है ये? सर वो मैं। ये ऑफिस है लड़की, नेट कैफे नहीं। सॉरी सर। देखो मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि तुम्हें काम से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। नहीं सर, मैं काम ही कर रही थी। जस्ट वो एक नजर फेसबुक को देख लिया तो वैसे ही आप आ गए। इस तरह से होता है काम? मकबूल, क्या हो रहा है ये? सर ये लड़की कोई काम करती ही नहीं है, या तो फेसबुक पे बैठी रहती है या मोबाइल पे। काम में इसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम इनसे इस लहजे में बात करो? अगर तुम्हें इनसे कोई प्रॉब्लम है तो इनको बुलेटिन लिख के दो। ये कोई तरीका नहीं है ऑफिस में बात करने का। सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। हेलो। हाँ माहीन, ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुम्हें कॉल। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी। नेक्स्ट वीक मम्मी डैडी आ रहे हैं, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन नदीम, लेकिन क्या? मैं उनसे कैसे मिलूंगी? क्या मतलब कैसे मिलोगी? तुम उनसे नहीं मिलोगी? नहीं। मायनी, किस किस्म की बातें कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? मजाक कर रही हूँ। अच्छा बताइए, कब आ रहे हैं वो लोग? नेक्स्ट वीक। आपको पता है नदीम, मेरा बहुत दिल चाहता है अंकल आंटी से मिलने का, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं कह पाई। अच्छा चलो, अब वो आ रहे हैं ना, और देखना मम्मी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। ठीक है। अच्छा चलो, फिर शाम में मिलते हैं। बाय। अल्लाह हाफिज। सरिश मैम, आपको बॉस बुला रहे हैं। जी। यस।
जी सर। बैठो। देखो सैरिश, अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह पे होते हैं, हमारे ऑफिस में भी हैं, लेकिन दुनिया का ये दस्तूर है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। जी सर, ये तो है। तो मुझे अच्छी लगी है। अरे तुम मेरे इदारे का हिस्सा हो। नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे कोई भी इस लहजे में बात करे तो तुमने पेपर पर लिखकर एप्लीकेशन की सूरत में मुझे बताना है। किसी से बात करने या उलझने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, अब मैं जाऊं? राजेश, हाँ, जाओ और जाकर काम करो, और अगर तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर जरूर बताना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं है हया कि तुम कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। जी सर, नदीम सर भी काफी खुश हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हें मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा है। मैं भी नदीम से कई बार तुम्हारी मेहनत डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू सर। मैंने तो कल नदीम से तुम्हारे लिए गाड़ी का भी कहा। जब तुम कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। रियली? अब तो सर क्या कहा उन्होंने? कह रहा था कि हाँ, बहुत जल्द देंगे तुम्हें गाड़ी। थैंक यू वंस अगेन सर। ये सब जो भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से है। आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, नदीम सर के सामने मेरे काम को डिस्कस करते हैं, इसीलिए वो मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में अपने साथ शामिल रखते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तो तुम्हारी मेहनत है। मेरा अगर कुछ है तो सिर्फ दिलचस्पी। जो शायद तुम्हें पसंद नहीं। सर, आप भूल रहे हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों को भी एक दूसरे की जात में दिलचस्पी होती है। वो अलग बात है कि कोई दोस्त कह के भी दोस्त ना समझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं बर वक्त कोई डिसीजन नहीं ले सकती। सर, मैं जा सकती हूँ? श्योर। हेलो, हाउ आर यू? कौन सी किताब पढ़ी जा रही है आज? आपको पता है ना, मैं अपने फेवरेट राइटर को पढ़ती हूँ। वैसे मेरे ख्याल से कभी-कभी दूसरे राइटर्स को भी ट्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लोगों और किताबों का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब किताब और लोग इंसान पे बहुत असरअंदाज होते हैं। लोगों के साथ रहने के बाद आपकी आदतें बदलती हैं, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद आपकी सोच बदलती है। इसीलिए ये बात तो तय है, इंतखाब अच्छा होगा तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। हमारे बारे में क्या ख्याल है जनाब? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि हमारा इंतखाब करके आपने कोई गलती की है? बिल्कुल नहीं, आपका इंतखाब मैंने बहुत सोच समझ के किया था। लेकिन हमें तो आपकी मोहब्बत ने कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं, बस देखा और दीवानगी सितारी हो गई। और कुछ टाइम में मुझे भी अपने जैसा कर दिया।
तो ठीक है ना, वो मोहब्बत ही क्या जो असर ना करे। किसी ने कहा है ना, वो प्यार प्यार क्या जो रश्क के जहां ना हो। बहुत खूब। ऐसे आपस की बात है, शेर से ज्यादा अंदाज जानने वाला। अच्छा, बाबा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि नदीम से कहना कि शाम में 7 आ जाए घर। ओ, तो ये कहीं आप दबे लफ्जों में मुझे जाने का हुक्म तो नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं। आपका हुक्म सर आंखों, जरूर जाएंगे। रक्षा में आई हो क्या? जाहिर है, मैं हया मैडम तो हूं नहीं जो बॉस लेने आएंगे और फिर घर भी छोड़ने आएंगे। सहरिश, हया मेहनत करती है, सारा दिन ऑफिस में काम करती है, इसी वजह से उसका बॉस उसकी इज्जत करता है। जी हाँ, दुनिया में एक वही तो मेहनती है, बाकी सब तो काम छोड़े ना। अच्छा अच्छा बस करो, खामखा की बहस मत करो मुझसे। बिगाड़ा क्या है हया ने तुम्हारा? हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। लगता ही नहीं कि उसकी सगी बहन है, हर वक्त ही उसकी बुराइयां करती रहती है। नदीम में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज मैं अम्मी की तरफ रुक जाऊं? यार प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस ये है कि रात को नींद नहीं आएगी मुझे। ठीक है, नहीं रुकती। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जानती हूँ, जब भी शादी के बाद एक दफा नहीं रुकी मैं वहाँ। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई अब आ भी जाओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये देर करने की आदत तुमने बदली नहीं अभी तक। आओ। और वो फोन कर दिया माहिन को कि हम आ रहे हैं? मैंने तो नहीं किया, आप कर ले। कमाल करती हो भाई तुम भी, फोन तक नहीं किया है उसे, तैयार हो गई निकलने के लिए। हेलो। हाँ बेटा, बेटा बस हम तुम्हारे यहाँ आने के लिए निकल रहे हैं। क्या? वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, फिर हम घर पे इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। खुदा हाफिज। क्या वो आ रहे? हाँ भाई, अच्छा हुआ ना फोन कर लिया। मैंने असल में माहीन से कहा था कि अगर उसे फुर्सत हो जाए नदीम को जी तो तुम लोग आ जाना, तो अब वो आ रहे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो। है ना? चलो आप, इंतजार करते हैं इनका, बस वो पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है। हाँ। डैडी, डैडी आप कैसे हैं? अब तबीयत कैसी है आपकी? जिस शख्स की वजह से आप आज इस हालत में, देखिएगा देखिएगा डैडी, एक दिन वो इससे भी ज्यादा अज़ाब में मुब्तला होगा। ये वादा है मेरा आपसे। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बहू का है, मेरी बात कराओ, कुछ समझाना है उसे। वो एक्चुअली वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। हैं? लड़के तो नहीं गई? तुम्हें नहीं लगता कि माहीन भाभी को देख के उन्हें मायूसी होगी? हैरत जरूर होगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा एतमाद चाहिए मिस्टर नदीम। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।